Hello commandos, welcome to new Adarsh Secondary School class. Ma'am, I am Samad Singh. Today I am going to start class 6 geography chapter 2 globe latitudes and longitudes. अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं. सबसे पहले हम इसका टॉपिक लेंगे ग्लोब. देखिए स्टूडेंट्स, पृथ्वी एक गोलाकार है, आकार में बहुत बड़ी है, इसलिए हम एक नजर में हम उसको देख नहीं सकते क्योंकि उसका आकार बहुत बड़ा है. इसलिए मानव ने क्या किया है, उस पर अपनी पृथ्वी का सेम की सेम कॉपी बनाई है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं. सेम प्रतिस्वरूप बनाया है. जैसे ऊपर आसमान से देखने पर पृथ्वी पर जैसे महासागर, महाद्वीप, पहाड़ दिखाई देते हैं, वैसे ही ग्लोब पर भी मैप के द्वारा उकेरे गए हैं, प्रदर्शित किए गए हैं. तो आई हैव गॉट ए ग्लोब. मेरे पास एक ग्लोब है. आपको अच्छे समझाने के लिए ये देखिए, इसको बोलते हैं ग्लोब. इसको क्या बोलते हैं बेटा? ग्लोब बोलते हैं. और ग्लोब देखिए, इस ग्लोब के बीच में से ये जो है, ये जो बीच में से यहां पर एक सुई निकाली गई है जिसको हम धुर्री या क्या बोल सकते हैं, हम अक्ष बोल सकते हैं, एक्सिस बोलते हैं. देखिए अच्छे से, ये जो है बीच में से जिसके सारे एक घूम रहा है, ऐसे चक्कर लगा सकता है. तो देखिए पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर, जैसे ये अक्ष है जो इसके अंदर सुई है, धुर्री है, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है. इसको घूर्णनगति बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? घूर्णनगति. पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे घूमती है. ओके, तो ये देखिए थोड़ी सी जैसे पृथ्वी है, सेम इसी तरह से अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है. ओके, तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास ग्लोब है. ग्लोब को अच्छे समझने के लिए इसके दो, एक गोलाकार है, ये बिल्कुल गेंद की तरह गोल है. पृथ्वी इसी तरह है. पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि ना तुम उसको हाथ में ले सकता, इसलिए हमने क्या किया, ग्लोब को हाथ में लिया है. और ग्लोब जैसा है वैसे ही पृथ्वी है. देखिए यहां पर आपको एक बिल्कुल थोड़ा और नजदीक से दिखाने की कोशिश करूंगा मैं. यहां पर एक बिल्कुल बीच में ब्लैक पट्टी, ब्लैक लाइन दिखाई गई है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश. ये क्या करती है, इस गोलाकार को दो गोलों में, दो अर्ध गोले जिनको गोलार्ध बोलते हैं, एक ऊपरी तरफ रह गया, एक नीचे की तरफ. ऊपर वाली कहा, यहाँ पर क्या है, उत्तरी डायरेक्शन बोले इसको. ये कौन सी है? दक्षिण की बोलेंगे. तो ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा अपना उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्या हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध. तो यहां पर आप थोड़ा और नजदीक से देखिए इसको, आपको शायद दिखाई दे रहा है. यहां पर ये बीच में जो लाइनें लगाई गई हैं, ऊपर से नीचे लॉन्गिट्यूड्स, लंबवत और ऐसे अक्ष के समांतर, जिनको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं. एक ग्रिड बना दिया, जाल बना दिया एक. ये क्या करते हैं, जो देशांतर रेखाएं, इस उत्तरी ध्रुव, इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव जो बिल्कुल टॉप में है, और नीचे बिल्कुल नीचे बॉटम में, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव. तो जो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक की जो लाइनें हैं खींची जाती हैं, इनको बोलते हैं देशांतर. एक बार दोबारा फिर समराइज करवा देता हूं मैं. ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिस्वरूप है. पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, इसलिए मानव ने क्या किया है, उसी का आकार सेम की सेम कॉपी बनाई है जिसको हम रीड आउट, स्टडी, ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये किस तरह से हमारी हेल्प करता है, एडवांटेजेस, इसके लाभ क्या है. नंबर 1, यह क्या करता है, इसकी सहायता, ये एक तो पहला है कि बिल्कुल पृथ्वी का वास्तविक स्वरूप है. नंबर 2, यह हम डिस्टेंस, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर लिख दे रहा हूं. नंबर 1, इसके जो लाभ है, ग्लोब के लाभ क्या हैं, वास्तविक प्रतिस्वरूप है, ये बिल्कुल सेम कॉपी, फोटोस्टेट है. नंबर 2, जैसे पृथ्वी के ऊपर महासागर और महाद्वीप हैं, वैसे ही इसके ऊपर भी महाद्वीप और महासागर, पर्वत, झीलें, मैदान इत्यादि एक्सेट्रा दिखाए गए हैं. नंबर 4, अच्छे से पृथ्वी को अच्छे समझने के लिए इसमें जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जो देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको
स्टडी कर सकते हैं। देशांतर रेखा और हम डिस्टेंस जो दूरी है उसका पता कर सकते हैं और समय का भी पता कर सकते हैं कि क्योंकि ग्लोब के देखिए ये हम माना कि ये अक्षांश और देशांतर रेखा का काम है, लेकिन इसके अंदर भी काउंट कर सकते हैं। ग्लोब के अंदर समय का पता कर सकते हैं हम कि किस देश में कितना समय लगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या उकेरे गए हैं, क्या प्रदर्शित किए गए हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उन्हीं की हेल्प से हम ये चीजें कर सकते हैं। ओके, इसके आने क्या है, अब मुझे दिल्ली जाना है या फिर अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है या कहीं और कहीं पर भी जाना है किसी भी जगह पे, तो मैं ऐसा तो कर नहीं सकता इसको उठाया और जेब में डाल के ले गया, ऐसे तो कर नहीं सकता मैं, कि इसका सिर्फ एक है, ये पोर्टेबल नहीं है, मूवेबल नहीं है, मैं इसको अपने साथ में ले जा नहीं सकता। ओके, इसको क्या है, इसको ले जा नहीं सकते, इसको अपने साथ में ले जा नहीं सकते। मेनली तो इसका यही एक, इसको ले जा नहीं सकते। अभी हम ग्लोब को पढ़ने के बाद में हमारी अगली टर्म है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको स्टडी करेंगे। अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, देखिए ये हमारी पृथ्वी, हमारी धरती, इसको अभी अभी हमने एक बिल्कुल बीच का हिस्सा लेते हुए 0 डिग्री हमने इसको 0 डिग्री से प्रदर्शित दर्शाया है। इसको नाम दे दिया हमने विषुवत रेखा। क्या नाम दे दिया, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो जो ये डिग्री है मैं एक बार बता देता हूं किस तरह शो करते हैं। ये इसका सेंटर हुआ और जैसे हम डी की सहायता से, प्रकार की सहायता से, जैसे हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया, इधर भी बना दिया, इधर बना दिया, कितना हुआ 60 डिग्री का, 60 का हुआ है। तो मैंने क्या किया, जो यहां पर जो 60 का बनाया है इसको मैं एक काल्पनिक रेखा से ऐसे कर दिया। तो मैथ की एक थ्योरम लगकर ये दोनों सिरों को यहां पर आपस में मिला देने के बाद में इस 60 डिग्री को प्रदर्शित करेगा। इस तरह से अक्षांश रेखाएं की जो कोण है, एंगल शो किए जाते हैं। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। तो लेकिन हमें क्या चाहिए, जो पश्चिम से पूर्व, यहां पर सबसे पहले उत्तर दिशा शो कर दो, यहां पर दक्षिण कर दो, और यहां पर पश्चिम और यहां पर पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ जो हमें पृथ्वी पर जो लाइन या जो ग्लोब है उसके ऊपर जो लाइन उकेरी या फिर कल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं उसको क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं। इसी तरह से कुछ मेन रेखाएं दी गई हैं, कुछ मेन अक्षांश रेखाएं दी गई हैं, उनको हम एक बार रीड आउट करेंगे। 23.5 डिग्री और नीचे भी 23.5 डिग्री, ऊपर 66.5 और नीचे भी 66.5। ये उत्तर में है तो उत्तर में है तो उत्तर, ये दक्षिण में थी तो दक्षिण में लिखेंगे। और 23.5 डिग्री उत्तरी को है, हम इसको नाम देंगे कर्क रेखा, और जो दक्षिण में है इसको नाम देंगे हम मकर रेखा, और जो उत्तर में 66.5 है हम इसको नाम देंगे आर्कटिक वृत्त बोल सकते हैं, आर्कटिक रेखा बोल सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाली को दक्षिण में जो, इसको नाम देंगे अंटार्कटिका। और धीरे धीरे कर यहां पर हमारा हो जाता है 90 डिग्री का कोण, जिसको हम नाम देते हैं दक्षिणी ध्रुव, और यहां पर हो जाता है उत्तरी ध्रुव। ये है मेन अक्षांश रेखाएं। ये क्या है बेटा, मेन अक्षांश रेखाएं हैं। तो हमने इसको पढ़ा, 4 मेन अक्षांश 0 डिग्री हो गई, यहाँ पर 23.5 डिग्री उत्तरी जिसको कर्क रेखा, दक्षिण में तो मकर, 66.5 उत्तरी है तो उसको क्या नाम देंगे हम आर्कटिक, नीचे वाली को नाम देंगे अंटार्कटिका।
और ये हो गया जो 90 डिग्री पर, इसको नाम देंगे हम उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे वाली जो दक्षिणी ध्रुव है जो बिल्कुल 90 डिग्री है, इसको क्या नाम देंगे दूसरा। अब हम क्या करेंगे, अक्षांश रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखाएं जो हैं इनके ऊपर बेस्ड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले तो 90 तो उत्तर में हो गई, और साउथ में भी कितनी हो गई 90, और एक खुद 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री अक्षांश है, तो इसे टोटल मिलाई कितनी इनकी हो गई संख्या 181। ठीक। नंबर 2, जो ये 2 डिग्री है, जो 2 डिग्री जो 2 अक्षांश होती हैं इनके बीच में मान लिया जाए ये 0 डिग्री पर था, आगे 1 भी आएगा, आगे 2 भी, आगे 3 भी, 4 5 6 10 20 30 40 50 60 आगे 90 तक जाएंगी। जो ये समझने के लिए ये 0 डिग्री और ये 1 डिग्री, 0 और 1 के बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, 111 किलोमीटर की। जरूरी नहीं इसी के बीच में, मान लिया जाए यहां पर 60 है और आगे क्या है कि फिर 61, 60 और 61 के बीच में 111 किलोमीटर की, 15 और 16 2 हो गई, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। इनकी संख्याएं कितनी होती हैं, 181। ओके, 90 ऊपर 90 नीचे और 1 0 की। 4 जो मेन अक्षांश रेखाएं हैं वो हमने रीड आउट कर ली। अभी हम इसका अगला जो कंसेप्ट बनता है, जो हमने इन मैदानों को क्लाइमेट जलवायु के हिसाब से डिवाइड किया है, वो पढ़ लेते हैं एक बार। अभी जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके पढ़ने के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु के आधार पर या ताप कटिबंध, हीट जोन, ताप कटिबंध, या फिर हम जलवायु को स्टडी करेंगे, रीड आउट करेंगे। आपके क्लास में बेसिक दिया गया है, हाई लेवल का 9th और 11th क्लास में दिया गया है, तो हम बिल्कुल बेसिक ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो हमने जो अपना अर्थ है, अर्थ में हम अपनी अक्षांश रेखाएं जो मेन अक्षांश रेखाएं हैं उनको निरूपित कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं मैं ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, बीच में सेंटर में क्या आएगी, 0 डिग्री, जिसको नाम क्या दिया गया है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। सबसे पहले आप क्या क्या कीजिए, दिशा बता दीजिए, उत्तर दक्षिण, यहां पर आएगी पूर्व और इस तरफ आएगी पश्चिम। ये 0 डिग्री है तो यहां पर ये कितना होगा, 23.5 उत्तर में है तो हम 23.5 इसको उत्तरी बोलेंगे, जिसका नाम है कर्क रेखा। और जो दक्षिण में है इसका नाम था मकर रेखा या मकर वृत्त भी बोल सकते हैं। और जो इस तरफ उत्तर में जो 66.5 इसको नाम देंगे हम आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त। और इस तरह से जो साउथ में है इसको भी नाम देंगे हम 66.5 डिग्री, इसको नाम देंगे अंटार्कटिका। ओके, तो अभी हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। नंबर 1 कर्क, और जो मकर रेखा का बीच का जो एरिया है बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसको नाम देंगे हम उष्ण कटिबंध। ओके, तो उष्ण कटिबंध में जो इसका नंबर 1 है, मैं यहां पर नंबर 1 में जो खास खास बातें हैं वो देख लेते हैं। उष्ण कटिबंध में क्या होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी। गर्मी क्यों होगी, क्योंकि यहां पर जो सूर्य है ये दोपहर में क्या होगा, बिल्कुल अपना जो सिर है इसके ऊपर, अपने ऊपर नहीं मतलब आसमान में बिल्कुल हाइट में चला जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ऐसा नहीं तिरछा नहीं, लंबवत हो जाएगा। सूर्य दोपहर में क्या हो जाएगा,
लंबवत चला जाएगा, जिसके कारण हीट क्या होगी, सीधी धरती तक आ पहुंचेगी। ओके, ज्यादा गर्मी है, सूर्य क्या होगा, दोपहर में लंबवत रेखा पे चला जाएगा, बिल्कुल हाइट पर चला जाए, कहने मतलब मोटे रूप से कह सकते हैं सिर के ऊपर। एक इसका मेन पॉइंट क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। ओके, ठीक। नंबर 2, जो आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और मकर रेखा, आसानी होगा 66.5 और 23.5 ऊपर भी और नीचे भी। इसको नाम दिया शीतोष्ण। जैसे नाम से पता चल रहा है, शीत प्लस उष्ण, गर्मी भी और ठंड भी। नंबर 2 में क्या होगी, शीत प्लस में उष्ण, कहने का मतलब यहां पर गर्मी और ठंड दोनों होंगी, इतनी ज्यादा गर्मी न इतनी ज्यादा सर्दी। और सूर्य की जो किरणें होंगी वो क्या होंगी, तिरछी हुई, क्या होंगी, तिरछी। मैं बोल रहा हूं, ऐसे मत समझना कि ईश्वर ने सूर्य तिरछी लिख दिया, मैं बोल रहा हूं बस लिखा, मतलब टाइम बचाने के लिए इसे तारीख रहा हूं कि सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। ओके, मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो मजाक करोगे तुम। सूर्य की किरणें क्या होंगी, धरती पर तिरछी गिरेंगी। ठीक, तो जब तिरछी होंगी तो इतनी ज्यादा गर्मी सर्दी नहीं होगी। नंबर 3, 66.5 और जो ये उत्तरी ध्रुव है 90 डिग्री पर, और जो दक्षिणी ध्रुव है 90 डिग्री पर, 66.5 ऊपर भी, उत्तर में भी, और 66.5 और 90 दक्षिण में भी। इसको नाम दिया शीत कटिबंध। क्या नाम दिया, शीत कटिबंध। जैसे नाम से पता चल रहा है कि यहां पर सर्दी बहुत कड़ाके होगी भाई, ज्यादा सर्दी होगी, और जो सूर्य किरणें हैं बिल्कुल तिरछी होंगी। क्षैतिज रेखा उससे भी नीचे रहेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंड कहां पाई जाएगी, यही उत्तरी ध्रुव का और आर्कटिक वृत्त का जो एरिया है, और शीत ऋतु जो अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव के बीच का एरिया है। जैसे आपको पता है, ऊपर तो आर्कटिक महासागर है, बिल्कुल बर्फ में जमा हुआ है, और नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है, वो भी बिल्कुल बर्फ का जमा हुआ है। इसके पीछे कारण ये है कि वहां पर सन की जो किरणें हैं बिल्कुल तिरछी होती हैं। अगर मान लिया जाए वो हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सिर के ऊपर कनम लंबवत आ जाएंगी, तो बिल्कुल पृथ्वी पर सीधी हीट करेंगे, जिसके कारण पृथ्वी पर ज्यादा गर्मी होती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ग्लोब पढ़ा, अक्षांश रेखाएं पढ़ी, क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं, एक बार रिकेप करवा देता हूं मैं। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, एक ये एक इनके बीच में होना, एक अक्षांश जो रेखा होती है इज इक्वल टू 111 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, फिर जो अक्षांश रेखाएं होते हैं ये हमेशा पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक। नंबर 3, अक्षांश रेखाएं जो होती है, जो 0 डिग्री तो सबसे बड़ी है, दोबारा बता रहा हूं, ये पॉइंट में लिखवाया नहीं था। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी है क्योंकि बीच में है, और 2 बराबर गोलों को बांट देते हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध में, एक दक्षिणी गोलार्ध में। और जैसे जैसे हम गोलार्ध की तरफ, ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं कि इनकी लंबाई क्या हो जाती है, बिल्कुल कम होती जाती है, और 90 डिग्री पर बिल्कुल शून्य हो जाती है। दोबारा फिर, अकॉर्डिंग टू हाइट, अगर हम डायरेक्शन में जाएंगे उत्तरी तरफ, डायरेक्शन में जाएंगे दक्षिणी तरफ, तो जो अक्षांश रेखाएं की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। ठीक। और मैंने बताया था 90 ऊपर 90 नीचे और 10 डिग्री मिलाकर कितनी हुई, 181। ओके स्टूडेंट्स, और मेन है हमारे पास उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिका और दक्षिणी ध्रुव। तो मैंने ये आपको अच्छे से समझा दिया है। इसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आप आराम से कर सकते हैं। अगला वीडियो सेशन होगा देशांतर रेखाओं का, लॉन्गिट्यूड्स का, उसको पढ़ेंगे हम। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितना भी जीके क्वेश्चन बनता है वो भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।